बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। और किसी ने सनम को खत लिखा है तो सनम कोई महबूब नहीं हो सकता, सनम पत्थर का भी होता है, एक बुत को भी कहते हैं। और इस केस में जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आर्मी चीफ साहब जरा बुत बने हुए, क्योंकि इमरान खान साहब ने दूसरे के बाद तीसरा खत भी उन्होंने लिख दिया है। और आज बाकायदा तौर पर साहब से गैर रस्मी गुफ्तगू हो गई आर्मी चीफ साहब की। वो जोराना था तुर्क के सदर का। और जोराने में ही साफियों ने पूछ लिया, जनाब इमरान खान साहब को खत पे खत लिख रहे हैं, करना क्या है, आपको जवाब देना है कि नहीं देना। तो आर्मी चीफ साहब ने आगे बढ़ कर कहा, उन्होंने कहा जी नहीं जी, पाकिस्तान तो बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को आगे ही बढ़ना है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। रही बात खत की, तो मुझे तो किसी किस्म का कोई खत ही नहीं मिला। यानी आर्मी चीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर डिनाई किया कि मुझे किसी के, वो जो अस्करी ज़राए कह रहे थे ना, ना हमें खत मिला है ना हम खत पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आर्मी चीफ साहब ने कहा मुझे तो किसी किस्म का कोई खत नहीं मिला। अगर कोई खत मिला भी तो मैं वज़ीर आज़म को पहुँचा दूंगा या वज़ीर आज़म को मैं भिजवा दूंगा। यानी वो कह रहे हैं कि वाया सियासी सेटअप के जरिए मेरे तक पहुंचे तो पहुंचे, अदरवाइज डायरेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कहें आर्मी चीफ साहब कि मुझे ख़त नहीं पहुंचा या मुझे ख़त के कंटेंट का नहीं पता, तो मेरा ख्याल है कि अगर रात को सुबह कह दिया जाए तो सब ज़्यादा मुनासिब है। तो क्योंकि उस पर शायद सब दुनिया यकीन कर ले। पूरे पाकिस्तान में एक छोटे छोटे बच्चे तक को पता है, पाकिस्तान की IMF को पता है उस ख़त का, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को पता है उस ख़त का। मैं कहता हूँ ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन को पता है उस खत का, भाई डोनाल्ड ट्रंप की दाएं बाएं बैठे हुए लोगों को पता है उस खत का। पाकिस्तान में हर बड़े और छोटे को पता है, सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं पता। तो इतना बेखबर आर्मी चीफ, मैं तो उसको नहीं मानता। हमारे आर्मी चीफ को हर किस्म की खबर भी होती है, वो हर खबर के ऊपर भी नज़र रखते हैं और हर खत के ऊपर भी नज़र रखते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी इस गैर रस्मी गुफ्तगू से कम इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आर्मी चीफ साहब ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल जो फोर्सेज है ना, वही बैठ के कुछ करें। लेकिन इमरान खान साहब मज़ीद इस चीज़ पे हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेज के साथ हम बैठे भी हैं, हमने बात भी की है, 3 सेशन भी किए हैं, लेकिन असल जो मामला है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों फंसा। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ साहब के पास है। लेकिन आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं, बहरहाल देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। क्योंकि इमरान खान साहब का तीसरा खत भी और आर्मी चीफ का साहब का ये कहना कि अव्वल तो मुझे कोई खत मिला नहीं, अगर कोई खत मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दे। वैसे आर्मी चीफ साहब को मैं भी भिजवा सकता हूँ खत, दो जो पिछले 2 वाले खत है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। उधर कुछ और खबरें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पीका एक्ट के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त इकट्ठ हुआ, आज अपोजिशन का सारा इकट्ठ था, PFUJ के ज़ेर एहतमाम था, और एक बड़ा सेमिनार था जिसमें बड़े बड़े सहाफ़ी हज़रात तो थे ही, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, असद कैसर साहब थे, महमूद खान अचकज़ई साहब थे, हामिद रज़ा साहब थे, इलामा राजा नासिर अब्बास थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, हामिद मीर साहब, अफजल भट्ट साहब, ये तमाम इसके अंदर मौजूद थे। उसमें मुख्तलिफ खिताबात हुए। सबसे पहली बात तो तमाम नहीं ना साफ़ी हज़रात के साथ इज़हार यकजहती की है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, क्या साहबजादा हामिद रज़ा साहब हों, क्या असद कैसर हों, क्या हो, सब ने ये कहा कि जी हम तो इसको पीका एक्ट को किसी तौर पर भी नहीं मानते, ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ है। लेकिन हाँ, हामिद मीर साहब का खिताब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि उस मौके पर गैर मुल्की मंदूब भी आए हुए थे ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मंदूब भी उसके अंदर आए हुए थे, उन्हीं के ज़ेर तमाम था, ये तमाम उन्हीं की रिसेप्शन के ऊपर था। तो आमिद मीर साहब ने बाकायदा नब्स के ऊपर हाथ रखा और नब्स पे हाथ रख के उन्होंने बोला है कि पीका एक्ट अगर पढ़ा जाए तो आपको मालूम होगा कि मुल्क में बराह रास्त मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सहाफ़ी हज़रात की तंजीम की रिप्रेजेंटेशन की मौजूदगी में पाकिस्तान के सहाफ़ी हज़रात, वो कहते हैं ना, तमाम ज़ख्म हरे करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मुल्क में बराह रास्त मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, क्योंकि इस कानून के तहत सिर्फ सहाफ़ी नहीं बल्कि जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मार्शल लॉ में फ़ौजी अदालतें बनाई जाती हैं और इस कानून के तहत भी खसूसी अदालतें बनेंगी, और ये खसूसी अदालतें इतनी गैर जानिबदार होंगी, ये पीका एक्ट की तशरीह करके बता रहे हैं हामिद मीर साहब। उन्हें कि खसूसी अदालतें इतनी गैर पायदार होंगी कि हुकूमत की मर्जी के खिलाफ अगर कोई फैसला आया तो जज ही फारिग हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। यानी पीका एक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकतवरों की जानिब से। इस कानून के तहत एक मतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम कर दिया गया है। हमें अदालती निज़ाम से इंसाफ की उम्मीद कम है, इसलिए पब्लिक फोरम पर एहतजाज मनाया जा रहा है। इस सारे मामले पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुनज़्ज़म तहरीक चलाने की ज़रूरत है। ये उन्होंने तमाम जितने पार्लियामेंटेरियंस उधर मौजूद थे, वैसे अपोजिशन की जितनी सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, मजलिस वातुल मुस्लिमीन हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, जमात इस्लामी, उन तमाम की मौजूदगी बोला है। उन्हें कहा, यह आइन पाकिस्तान के साथ, यह आइन पाकिस्तान के साथ पार्लियामेंट और जुडिशरी की तौहीन के साथ जिसको चाहे उठाएं, सजाएं दें,
ये इस तरीके का कानून बनाया है। जब पार्लियामान बेतौकीर होगी, जब आइन बेतौकीर होगा, तो फिर आइन को ना मानने वाले इंतहा पसंद मजबूत होंगे। बज़ाहिर फेक न्यूज़ के खिलाफ बनाया जाने वाला कानून मुल्क को खाना जंगी की जानिब धकेल रहा है। इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं सर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सामने। और उन्होंने कहा ये बिल वापस लेना होगा बसूरत दीगर खुली जंग है। इस पढ़ाई के ऊपर ये चल रहा है। उधर जी अली मीर गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जुनेद अकबर साहब की। वो खैर अली मीर गंडापुर से जुनेद अकबर साहब ने बात तो कोई नहीं की मीडिया से, लेकिन जो बात अब तक सामने आई है उसके मुताबिक 2 घंटे तक ये अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात जारी रही है। मेरा ख्याल है वो तीसरे खत और फिर दीगर थोड़ी स्ट्रेटेजी है, लेकिन कुछ पॉइंट सामने आए हैं उसके हिसाब से कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ी रिस्पेक्टफुली, क्योंकि अली मीर गंडापुर वज़ीर आला के प्रोटोकॉल के साथ आए थे, उसमें ये मुलाकात कराई गई है। और मुलाकात के बाद अली मीर गंडापुर जेल के गेट नंबर 5 से चले गए और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आए थे। इमरान खान साहब से अली मीर गंडापुर की अडियाला जेल में खुद तलबी के बाद ये मुलाकात हुई है। और बानी पीटीआई ने KPK में हुकूमती कारकर्दगी और सवाबी जलसे के हवाले से अली मीर गंडापुर से गुफ्तगू की है। मुलाकात में सियासी अमूर के अलावा सूबे में गवर्नेंस के मामलों पर भी गुफ्तगू हुई है, मगर मेरे हिसाब से अली मीर गंडापुर साहब के कुछ और कनेक्टिविटी भी है जिसकी बिना पर उन्होंने इमरान खान साहब को बताना भी है और इमरान खान साहब से जवाब लेना भी है। चाहे के आर्मी चीफ कहते रहे कि मुझे खत नहीं मिला हुआ जी। और अली मीर गंडापुर की गवर्नेंस ठीक करने के हवाले से भी बात हुई है। 2 माह का पहले भी उनको वक्त दिया गया था। अली मीर गंडापुर साहब के दरमियान तरीके साहब के अंदरूनी इख्तलाफात पर भी बात हुई है। और डेफिनेटली शेर अफजल मरवत साहब का हाथ बुलंद किया था ना सवाबी जलसे में, और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब इज़ नो मोर इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसके ऊपर भी बात हुई है। 2 घंटे मुलाकात, इट मैटर्स। और इख्तलाफात शिकायत की वजह से बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से भी निकाला था। मुलाकात में तमाम सियासी सूरत और जारी केसेस के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। सूबे के जारी मसाइल के हवाले से बात हुई है। तो डेफिनेटली ये बात हुई है। अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियल स्टांस भी इस सिलसिले के अंदर आना है, लेकिन इधर कुछ और चीज़ें भी हैं। वो जो हम कह रहे थे ना कि एक निगरान यानी फिलहाल के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया गया जब तक चीफ जस्टिस का तयन नहीं होता, तो नोटिफिकेशन भी उसी तरीके से आना चाहिए था। और अब जो नोटिफिकेशन ऐवान सदर से जारी हुआ है ना, वो जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से जारी हुआ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी तकरीब कल ईवान सदर में होगी, ठीक है, और तकरीब 14 फरवरी 2025 को होगी। तकरीब की कार्रवाई सेक्रेटरी कानून और इंसाफ डिवीजन सर अंजाम देंगे। सदर सेक्रेटेरिएट ने मुतल्लिका हुकाम को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस, केयर टेकिंग की चीफ जस्टिस नहीं, नए चीफ जस्टिस, यानी ये बात भी तय हुई कि पूरी कोर्ट पैकिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का 15 नंबर का जज ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगेगा। हाँ, या अफरीदी साहब कहते रहे कि मैंने बहुत सोच लिया है, मैं इस पर बहुत काम कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, मगर जहाँ काम डल रहे हैं वहाँ अपनी मर्जी से ही उनके डले जा रहे हैं। शायद यही चीज़ें पूछने के लिए ना IMF का वफ्द 2 दिन पहले उनसे आके मिला है। एक और खबर आपके साथ जो शेयर करनी थी उसमें था PK पे बात कर ली मैंने आपसे। और ये इसके अलावा जी ये तकरीबी हलफ बर्दारी तो है ही है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 जजेस की ट्रांसफ़र हुई थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से आए थे सरफराज साहब और सिंध हाई कोर्ट से आए थे सोमरू साहब और आसिफ साहब आए थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। बाकायदा तौर पर उसको सुप्रीम कोर्ट में इस तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है इन मुंदरजात के साथ कि इनके नोटिफिकेशन, इन हाई कोर्ट्स के 3 जजों के नोटिफिकेशन को फ़ौरन कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इनकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके हवाले से उन्होंने इस्तदा की है कि अमल को शफाफ और फ्री एंड फेयर बनाने की इस्तदा की है। दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत दायर की गई है और स्पेसिफाई किया गया कि अल जहाल ट्रस्ट फैसले में अदलिया की ट्रांसफ़र तकर्री और मेयार में आज़ादी को यकीनी बनाने का कहा गया है। ये मौक़िफ़ आइन के आर्टिकल 200/2 जजेस की ट्रांसफ़र मखसूस मुद्दत के साथ इजाज़त देता है। क्या आइन मुस्तकबिल में ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है? मौक़िफ़ क्या जजेस की ट्रांसफ़र का एग्जीक्यूटिव को इख्तियार देना अदलिया की आज़ादी के असूल के खिलाफ नहीं? बड़ा सॉलिड मौक़िफ़ है। अब देखते हैं क्या है, क्योंकि 184/3 के लिए, और ये केस अगर सुनेगा भी तो आइनी बेंच सुनेगा, और आइनी बेंच की सरबराही आपको पता है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कर रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिशरी फैसले करेंगे। तो लेट्स सी, देखे क्या होता है। फिर भी अभी इस्लामाबाद के हवा में खबर यही है कि तैयब एर्दोगान का जो दौरा है वो इमरान खान साहब की एक वेल विशर की भी हैसियत से है। क्या इसके कि इमरान खान साहब ये इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेंगे कि मैं किसी की सिफारिश पे बाहर निकलूँ। कम अज़ कम हाँ, चीज़ों को लाइटर मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस वक्त भी बाहर हूँ और एक रोड शो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
लोगों का मानना कुछ और है। रियासत क्या कह रही है पूरी पब्लिक को पता है। रियासत क्या कर रही है पूरे पाकिस्तान में एक छोटे छोटे से बच्चे को भी पता है। अवाम क्या कह रही है ये बताने के लिए, ये सुनने के लिए इस वक्त हम सड़क पर हैं। और अवाम बिल्कुल डिफरेंट सोचती है। अवाम वो नहीं सोचती जो आर्मी चीफ सोचता है। अवाम वो नहीं सोच रही जो वजीर आजम सोच रहा है। अवाम वो नहीं सोचती जो चीफ जस्टिस सोचता है। अवाम बिल्कुल मुख्तलिफ सोचती है। फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।